हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड मोटर क्या है और कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के होते हैं। कंपाउंड मोटर में हम लोग पढ़े थे कि कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हम लोग विस्तार पूर्वक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और आज अब जो हम लोगों का बचा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर किसे कहते हैं? जैसा कि आपको याद होगा कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हम लोग पढ़े थे कि वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड शंट फील्ड का सहयोग करे, मतलब सीरीज फील्ड द्वारा उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करे और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग करे। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। लेकिन आप यहां पढ़ेंगे कि यह कुछ अंतर है या उससे हटके है, यानी जस्ट उल्टा। वहां पर क्या होता था? सहयोग करता था और यहां विरोध करता है, एक दूसरे के विपरीत चलता है। मतलब डिफरेंशियल शब्द से भी लग रहा है कि डिफरेंट, यानी एक का अगर क्लॉक है तो दूसरे का एंटी क्लॉक है, एक का क्लॉक है तो दूसरे का एंटी क्लॉक होगा, तभी तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर नाम पड़ा है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे? वह मोटर जिसका शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में हो तथा विरोध करता हो, उसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं, जिसमें शंट फील्ड सीरीज फील्ड का विरोध करता है और सीरीज फील्ड शंट फील्ड का विरोध करता है। मतलब एक दूसरे का दोनों फील्ड क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और कम्युलेटिव में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। बस इतने से ही हमको समझना है। कम्युलेटिव है मतलब सपोर्ट, कम्युलेटिव मतलब सपोर्ट, डिफरेंशियल मतलब विरोध। डिफरेंशियल जैसे ही मोटर हमसे कोई पूछ ले तो हम तुरंत ध्यान में आ जाएगा हमारे कि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, मतलब कि विरोध करता है, यानी शंट फील्ड सीरीज फील्ड का विरोध करता है और सीरीज फील्ड शंट फील्ड का विरोध करता है। अब फील्ड कैसे विरोध करेगा? मतलब उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है ना, वो फ्लक्स शंट फील्ड सीरीज फील्ड का विरोध कर लेता है और सीरीज फील्ड में जो फ्लक्स बनता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है, वो शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। इस अनुसार डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन से? तो कौन कौन से होते हैं? पहला को कहते हैं लॉन्ग शंट, और दूसरा शॉर्ट शंट। दूसरा शॉर्ट शंट। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दूसरा शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बारे में हम लोग को जानना है। तो लॉन्ग शंट किसको कहते हैं? लॉन्ग शंट किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में भी दो प्रकार होते हैं, उसमें भी यही होते हैं, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड और शॉर्ट शंट
कम्युलेटिव कंपाउंड। तो यहाँ भी है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो आपको देखना है इस चित्र को, अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है ना एकदम जस्ट क्या है, कम्युलेटिव में जिस प्रकार से लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर था, उसमें भी क्या होता है कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में शंट फील्ड होता है। इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में कौन है, शंट फील्ड है। परंतु एक चीज भिन्न है कि उसमें जो है ना यही डायग्राम इधर से डायरेक्ट था, इधर से, और इसलिए वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था क्योंकि उसमें जो है ना शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सीरीज फील्ड का सहयोग करता था, मतलब एक ही दिशा में होता था। परंतु इसमें देखिए एरो, इसका अगर नीचे है तो इसका ऊपर है, एक का क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक है, मतलब सीरीज फील्ड शंट फील्ड का विरोध करता है, सीरीज फील्ड शंट फील्ड का विरोध करता है और शंट फील्ड सीरीज फील्ड का विरोध करता है। तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से बोलेंगे, डेफिनेशन होगा कि वह मोटर जिसका शंट फील्ड आर्मेचर एवं सीरीज फील्ड के समांतर में हो, परंतु सीरीज फील्ड शंट फील्ड का विरोध करता हो, उसे लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं, उसे लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। कैसे बोलेंगे आप कि वह मोटर जिसका आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में शंट फील्ड हो, परंतु शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का विरोध करता हो, उसे लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब दूसरे पिक्चर को हम देखते हैं तो यह भी कुछ शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के ही जैसा है, क्योंकि उसमें भी हम लोग देखे थे कि शॉर्ट शंट में क्या था, आर्मेचर के समांतर में केवल शंट फील्ड था और सीरीज फील्ड के समांतर में शंट फील्ड नहीं था। जस्ट वैसा भी यहाँ पर भी है, वैसा ही यह पिक्चर भी है, लेकिन डिफिनेशन कुछ अंतर होगा, कुछ दोनों में फर्क होगा। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, वह मोटर जिसके शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर में हो, वह मोटर जिसका शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर में हो और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता हो, उसे शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है, इसमें क्या है कि ये भी शंट फील्ड सीरीज फील्ड का विरोध करते हैं, परंतु इसमें जो शंट फील्ड है यह केवल आर्मेचर के समांतर में है, ना कि सीरीज फील्ड के समांतर में। और वही लॉन्ग शंट में क्या है, आर्मेचर के साथ साथ सीरीज फील्ड के भी समांतर में क्या है, शंट फील्ड। बस दोनों में यही फर्क है, शॉर्ट शंट में केवल आर्मेचर के समांतर में और लॉन्ग शंट में आर्मेचर के साथ साथ सीरीज फील्ड के समांतर में। बस इतना आप ध्यान में रखिए। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बारे में आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी के बारे में भी डेफिनेशन आसानी पूर्वक बोल सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं दोनों मोटर की। उम्मीद करते हैं कि आज आप सब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को भली भांति समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।